ला पिला दे साकिया, पैमाना पैमाने के बाद ला पिला दे साकिया, उसकी बातें करूंगा होश में आने के बाद, ला पिला दे साकिया। अक्सर महफिलों में इसी प्रकार के गानों की फरमाइश होती है। आज हमने भी एक महफिल सजाई है। इसमें आज हम भी जाम उठाएंगे, मगर आज जाम मैं के जाम नहीं, अपने अपने विचारों के जाम होंगे। हमारे साथ मौजूद है कीर्ति भैसोड़ा, जो खुद एक जर्नलिज्म की स्टूडेंट है, सौरभ पांडे जो बीटेक कर रहे हैं। तो कीर्ति, हमारा यूथ जो इतना नशे की तरफ इंक्लाइन हो चुका है, हर प्रकार के नशे में इंडल्ज हो चुका है, तो आपका क्या स्टैंड है इसके ऊपर, क्या विचार है आपके? यूथ जो होता है वो किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है। किसी भी इकोनॉमी को जो बनाता है वो यूथ होता है। क्योंकि अपने यूथ ईयर्स में ही इंसान काम करना स्टार्ट करता है, इसीलिए वो इकोनॉमी में इतना मेजर रोल प्ले करता है। यूथ हमारा अभी के वक्त जो है बहुत ज़्यादा मिसलीडेड है, और अल्कोहल और इंटॉक्सिकेशन की तरफ इतना ज़्यादा बढ़ गया है, ड्रग एडिक्शन की तरफ इतना ज़्यादा बढ़ गया है। उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, बट सबसे मेजर रीजन जो ये है वो है कि उन्हें अपनी एक सोसाइटल अपीयरेंस दिखानी है। उन्हें एक कोई स्टैंड लेना है सोसाइटी में, जो उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा शायद इससे उनकी समाज में रेपुटेशन बनेगी, उनके फ्रेंड्स में रेपुटेशन बनेगी। तो इस वजह से ज़्यादातर जो यूथ्स हैं वो इनको अल्कोहल, ड्रग एडिक्शन इस तरफ जाते हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है इन्फ्लुएंस। सबसे ज़्यादा यूथ जो इन्फ्लुएंस, मैं एक यूथ हूँ, मैं सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस अगर होंगी तो मैं मीडिया से इन्फ्लुएंस होंगी। सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस मीडिया का ही होता है किसी बच्चे पे भी। अगर आप किसी बच्चे को एक चीज़ को 5 या 6 बार दिखाओगे तो वो वही चीज़ें करना शुरू कर देता है। ये एक थ्योरी भी है, कॉपी कैट थ्योरी। तो इसी थ्योरी के हिसाब से हमारा यूथ भी फंक्शन करता है, क्योंकि वो भी ह्यूमन है, ह्यूमन बिहेवियर उसके अंदर है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, टेलीविजन, इन सब में आजकल वल्गरिज्म, सेक्सुअल अपील, सेक्सुअलाइजिंग ऑफ विमेन और ये वायलेंस एंड अल्कोहलिज्म, इस सब को इस तरीके से दिखाया जाता है, इस तरीके से फ्रेम किया जाता है जैसे कि ये सब करना समाज में कंपलसरी है। अगर आपको एक स्टैंड लेना है, ये सब करने से ही आप समाज में अलग दिखते हैं। ये अलग दिखने के चक्कर में जो हमारा यूथ है, मुझे लगता है इस तरफ बढ़ रहा है, ड्रग एडिक्शन की तरफ बढ़ रहा है। सौरभ, आप खुद एक बीटेक के स्टूडेंट हैं, हॉस्टल में रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हॉस्टल में भी अक्सर ये होता है कि पेरेंट्स डरे रहते हैं कि बच्चे को बाहर भेजेंगे, उसे हम कमरे में रखें या पीजी में रखें, हॉस्टल में रखें, लेकिन फिर भी बच्चा कहीं ना कहीं इसकी तरफ चले जाता है, नशे की तरफ चले जाता है, तो आपको क्या लगता है कि क्यों है ये ऐसा? जैसे बीटेक का स्टेट है इंडिया में कि सब लोग जेई की कोचिंग करते हैं, जो बीटेक वाले हैं मोस्टली। तो जेई की कोचिंग के टाइम पे उनको कन्फाइंड रखा जाता है। जैसे 11 मतलब 12th क्लास तक, जैसे मैंने पर्सनली 12th के बाद कोचिंग करी थी, सो 12th क्लास तक हम घर पे कन्फाइंड रहते हैं। तो हमारे ऊपर किसी का मतलब एक प्रेजेंस रहती है जो हम पे निगरानी रख रहा होता है। 12th के बाद कोचिंग में जाते हैं, कोचिंग पे तो मतलब और भी अलग लेवल की निगरानी रखी जाती है, और भी अलग कन्फाइनमेंट रहता है कि 1 घंटे तुम बाहर जाओगे, और मतलब बहुत सारा प्रेशर रहता है प्लस जेई का। तो जैसे ही जेई के बाद कॉलेज में हम आते हैं बीटेक में, तो वो प्रेशर सब गायब हो जाता है। तो फिर वो बच्चा सोचता है कि एंजॉय करना है। और एंजॉयमेंट का तरीका, जब वो बीटेक जब वो कोचिंग कर रहा होता है तो उसके पास मोबाइल तो होता ही है, तो उसने यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस देखी होती हैं, 4 बॉटल वोट का काम मेरा रोज़ का, ये सब। तो वो सोचता है कि एंजॉय करने का तरीका है दारू, सिगरेट, वीड, ये सब जो भी है। तो वही है कि वो फ्रीडम चाहता है, और फ्रीडम के लिए वो नशे का सहारा लेता है। एक ये तरीका, एक ये है। प्लस ऐसा भी रहता है कि मतलब बहुत सारी एंजाइटी वगैरह हो जाती है स्टूडेंट्स को। जैसे जेई देते हैं स्टूडेंट्स, तो काफ़ी सारे ऐसे होते हैं कि जो अपना गोल अचीव नहीं कर पाते हैं।
तो वो एंशियस हो जाते हैं कि मेरा गोल अचीव नहीं कर पाया, क्या मैं लाइफ में सक्सेसफुल हो पाऊंगा कि नहीं। सो दे लाइक व्हाट कैन आई डू, तो मतलब वो नशे में अपने आप को खोना चाहते हैं ताकि उनको एंजाइटी ना हो। एग्जैक्टली। तो मतलब एक जो उनको अचानक से फ्रीडम मिलती है बहुत टाइम बाद, एक रीजन आप, एक रीजन ये, और वो एक फ्रीडम जो होती है वो गाइडेड फ्रीडम नहीं होती है। गाइडेड फ्रीडम नहीं होती, एक रीजन। तो सौरभ, जो आपने एक फ्रीडम की बात करी, मिस गाइडेड फ्रीडम की, जब घर में होते हैं वो, उनको एक गाइडेड फ्रीडम होती है, लेकिन फिर भी बहुत बार ये होता है कि बच्चा गलत रास्ते की तरफ बढ़ जाता है। तो क्या लगता है कि फैमिली का कितना बड़ा रोल है, क्यों क्यों घर में रहते हुए भी, फैमिली के होते हुए भी वो गलत रास्ते की तरफ चले जाता है? जैसे कि एक चीज़ पे मैंने ध्यान दिया है कि फैमिली जो है मोस्टली तुम्हारी पढ़ाई पे फोकस करो, ये देखती है। ये नहीं देखती कि बंदे की मेंटल हेल्थ कैसी है, बच्चे की मेंटल हेल्थ कैसी है। सो वही है कि पेरेंट्स आर लाइक, मतलब एक एक रास्ता दिख रहा है पेरेंट्स को कि तुम्हें इस रास्ते पे जाना है, लेकिन वो नहीं दिख रही कि उसकी ब्रांचेस कितनी सारी हैं, कि वो किस किस रास्ते पे जा सकता है। वो बस चाह रहे हैं कि वो इसी रास्ते पे जाते रहे, और वो कब भटक जाता है पेरेंट्स को पता नहीं चलता है। अच्छा, कब भटक जाता है। कीर्ति, सौरभ ने एक बात और बोली कि जब वो कोचिंग के बाद वहाँ जाता है तो उनको जो इंजॉयमेंट का एक तरीका दिखता है, वो दिखता है शराब पी के, ड्रग्स करके, नशे करके। तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट से अफेक्ट हो रहा है वो अपने। जहाँ तक मेरे को लगता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, कि जब बच्चा कॉलेज में जाता है या किसी हॉस्टल या पीजी में जाता है, वहाँ जाता है, वहाँ वो देखता है क्या ट्रेंड चल रहा है। उसके सीनियर्स हॉस्टल में आ रहे हैं, दारू लेके आ रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, बर्थडे पार्टी हो रही है, दारू आ रही है, किसी कोई पास आउट हो रहा है, दारू आ रही है। तो कितना जो ये कल्चर हमारा बना हुआ है, जो एक इन्वायरमेंट हमारा बना हुआ है कि हर चीज की, कोई भी खुशी मनानी हो, कोई भी गम मनाना हो, उसमें हमें दारू इन्वॉल्व करनी है या कोई भी नशा इन्वॉल्व करना है। तो इसके ऊपर क्या बोलेंगे? जैसा कि सौरभ ने कहा कि जब बच्चा घर पे होता है तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं उसकी पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करते हैं और पढ़ाई पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं। इंडियन मेंटालिटी यही है कि आप पढ़ोगे लिखोगे तो ही आपका लाइफ में कुछ हो पाएगा, और बाकी सारी चीज़ों पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। तो इससे ये होता है कि वो बोलते हैं ना, एक सेंटेंस है इंग्लिश में बहुत फेमस कि मोर द रेस्ट्रिक्शंस मोर यू आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट। तो वही बात है कि जितनी आप पाबंदियां लगाओगे किसी चीज में, आप उतना ही ज्यादा उसकी तरफ झुकते जाओगे। जब आपको बचपन से यही बताया गया है कि नहीं मुझे नहीं करना है ये, मुझे नहीं करना है ये, नहीं करना है ये, तो एक समय ऐसा आएगा ना जहाँ आप ब्रेक फ्री करना चाहोगे। आप चाहोगे कि इसमें ऐसा क्या है कि मुझे हमेशा से मना किया जाता है इस चीज के लिए, इसमें ऐसा क्या है कि इस चीज को इतना हाइप किया हुआ है, मैं क्यों ना इसे ट्राई करूं, मैं इसको क्यों ना ट्राई करूं। तो इसीलिए जब बच्चा कभी हॉस्टल में जाता है, घर से बाहर निकलता है, उसको चांस मिल जाता है जो उसे घर पे नहीं मिला होता है। घर पे अगर उसी चीज को बहुत नॉर्मलाइज कर दिया जाए कि बेटा आपकी पर्सनल चॉइस है, आपकी जब ड्रिंकिंग की एज हो जाए उसके बाद आप कर लेना इस चीज को अगर आप चाहते हैं तो अगर बच्चे को ये बात बचपन में समझा दी जाए, उसे इतना रोका टोका ना जाए, तो मुझे लगता है फिर बच्चा भी शायद इतना इंटरेस्टेड नहीं रहेगा उस चीज की तरफ। क्योंकि बचपन का एक एग्जांपल देती हूँ, अगर हमारी माँ कहती थी कि 7 बजे घर आना है तो हम 8 बजे घर आते थे। तो वो हमारे साथ यूज करती थी पैतरा कि 6 बजे घर आना है तो हम जाके 7 बजे घर आते थे। तो ये वही बात है कि आपको जिस चीज के लिए टोका जाता है, आप पता नहीं उसकी तरफ ही क्यों अट्रैक्ट, नेगेटिव पॉजिटिव वाला मेरे ख्याल से हो सकता है इसमें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, हो सकता है वो वाली बात हो। लेकिन बात यही है कि हॉस्टल जाके उन्हें एक जरिया मिल जाता है, इसीलिए वो इतने ज्यादा खुल जाते हैं। और हर पार्टी में, हर फंक्शन में शराब आने का सेंस ये है कि मिसगाइडेड फ्रीडम, जो उन्होंने कहा कि अगर आप लिमिट से करें तो वो एक हद तक ठीक है कि आप किसी दूसरे इंसान को हार्म नहीं कर रहे, आप अपनी बॉडी को हार्म नहीं कर रहे। लेकिन हर फंक्शन में, हर छोटे दुख सुख में शराब पीना जायज नहीं है, और इससे आपका बहुत ज़्यादा मेंटल इम्बैलेंसेस होते हैं, बॉडी में फिजिकल इम्बैलेंसेस होते हैं, आपके रिलेशनशिप्स खराब हो जाते हैं लोगों के साथ। तो बस
मैं ये कह सकती हूँ इसमें कि जो हर चीज की एक हद होती है, हद में हर चीज अच्छी लगती है, हद से आगे जब आप करते हो तो वो ओवर जो हो जाता है वो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अक्सर ये भी होता है कि बहुत से बच्चे जो नशे की तरफ होते हैं, उनके फैमिली में कोई ना कोई ड्रिंक कर रहा होता है, या किसी ना किसी फैमिली में, नहीं तो उनके पड़ोस में कोई कर रहा होता है, या उसका कोई क्लोज ड्रिंक कर रहा होता है। और अक्सर क्या होता है कि या तो वो बच्चा, उसमें दो ही केसेस होते हैं, या तो वो बच्चा भी हैवी ड्रिंकर बन जाता है या हैवी अफेक्टेड बन जाता है नशे से, ड्रग्स से, अल्कोहल, किसी भी चीज से, या क्या होता है वो इन चीजों से बहुत सावधानी ले लेता है। बहुत बार केसेस ऐसे भी होते हैं किसी के फादर की डेथ हो जाती है नशे की वजह से, लेकिन वो बच्चा अपनी फादर की डेथ देखने के बाद भी नशे को कंटिन्यू करता है। बहुत बार क्या होता है किसी के फादर की डेथ हो जाती है तो बच्चा उससे बहुत दूर हो जाता है और वो दूसरों को भी सलाह देता है। तो दोनों से ये जानना चाहूंगा, ये जो दो बच्चों में डिफरेंस आया है, ये दोनों अलग अलग बच्चे हैं, ये डिफरेंस कैसे आया? मतलब एक ने तो उसी राह को कंटिन्यू करी, एक ने उससे अलग हटके दूसरों को भी इंस्पायर करना कि तुम्हें नहीं करना चाहिए। तो ये डिफरेंस आने का क्या रीजन आपको लगता है कि कैसे ये रीजन आया होगा? इसमें मैं ये कहना चाहूंगी, जो दो किस्म के आपने बच्चे बताए, उन दो किस्म के बच्चों में दो किस्म के ह्यूमन बिहेवियर हैं। दोनों किस्म के बच्चों में दो तरीकों की मेंटेलिटी है। एक बच्चा जो दूसरा, जो खुद नहीं करना चाहता और जो दूसरों को भी कहता है कि आप भी मत करें, वो पॉजिटिव मेंटालिटी का बच्चा है। उसने एक पॉजिटिव लेसन लिया है किसी नेगेटिव चीज से और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। वो उसके हिसाब से गलत कामों की तरफ वो नहीं जाना चाहता है और उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस 20% बढ़ जाते हैं, 30% बढ़ जाते हैं। देन द अदर किड, जो जिसने एक नेगेटिव लेसन लिया है, क्योंकि उसकी मेंटालिटी नेगेटिव है, क्योंकि जैसी आपकी मेंटालिटी होगी आप वैसी चीजें ग्रैब करोगे। तो उस बच्चे के जिसकी मेंटालिटी नेगेटिव है, जिसने कंटिन्यू किया है एक ऐसा पाथ जो कि उसके लिए हार्मफुल है बहुत ज्यादा, तो मुझे लगता है कि उसके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी घट जाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो बस मेंटालिटी का ही फर्क है। सौरभ कुछ अलग और ऐड करना चाहेंगे इसमें? जिस बच्चे ने उसको कंटिन्यू किया है, उसका मे बी ये मेंटालिटी हो सकती है कि मेरे फादर की डेथ हुई या मेरे मामा की डेथ हुई, आई विल चैलेंज दैट थिंग कि क्या ये मुझे मार सकती है, मैं प्रॉपर मेजर्स लूंगा इसके अगेंस्ट, लेकिन ये मुझे नहीं मार सकती, ऐसे करके भी हो सकता है। दैट कैन बी वन पॉइंट ऑफ व्यू। और हाँ, ये चीज़ तो है कि अगर किसी कोई फैमिली मेम्बर अफेक्ट हुआ है उससे इन द पास्ट, तो वो देखेगा कि कैसे उसकी रिलेशनशिप्स अफेक्ट हुई हैं, कैसे उसके फैमिली मेम्बर्स उसके बारे में पीठ पीछे बात करते हैं कि वो दारू पीता है, वो बुरा इंसान है, उसके आसपास जाने से कतराते हैं सब लोग। तो वो लेसन लेगा कि आई डोंट हैव टू बी दिस पर्सन। तो इस तरह से इस मतलब वही पॉजिटिव मेंटालिटी जैसे कृति ने बात की, तो वही है कि पॉजिटिव मेंटालिटी है, वो लेसन लेगा, वो आगे बढ़ना जाएगा अपनी लाइफ में। तो ऑब्वियसली उसको अगर इसी तरह से मेंटालिटी उसकी रही तो सक्सेस मिलेगी। बहुत सही पॉइंट था। इसी टॉपिक में एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, सोसाइटी की बात हो रही है अगर, तो हम अक्सर ये देखते हैं कि सोसाइटी की मेंटलिटी एक अल्कोहल कंजप्शन जो कर रहा है बंदा या जो ड्रग्स ले रहा है उसकी तरफ बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाती है। बिना सब कुछ जाने सोसाइटी एकदम ही उसको सोसाइटी से बाहर करने की कोशिश करती है, रेदर देन कि वही सोसाइटी पीठ पीछे खुद भी कहीं ना कहीं कंजप्शन कर रही है, कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। अगर वो